हेलो स्टूडेंट, नवांकुर के डिजी लेसन्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार अहरवार आज आपको कक्षा 11 के कंप्यूटर का अध्यापन कराऊंगा। कंप्यूटर फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर को 5 अलग अलग पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। हम देखते हैं, फर्स्ट जनरेशन से प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1945 से मानी जाती है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। इसमें डाटा स्टोरेज करने के लिए मरकरी का यूज़ भी किया जाता था। ये कंप्यूटर साइज में बहुत बड़े होते थे, इसलिए इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान नहीं था। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़े आकार के कंप्यूटर दिख रहे हैं। इन्हें फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में यूज़ किया जाता था। ये कंप्यूटर स्पीड में बहुत स्लो होते थे। इनमें शुद्धता व विश्वसनीयता का लेवल बहुत ही कम था। यह बहुत अधिक पावर का यूज़ करते थे तथा बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न करते थे। इन्हें व्यापारिक क्षेत्र में कम से कम प्रयोग में लाया जाता था और इन्हें मेंटेन करने के लिए एसी की आवश्यकता भी होती थी। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की बात करते हैं, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1964 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के स्थान पर पहले फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब तथा सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। यह वैक्यूम ट्यूब की तुलना में बहुत अधिक विश्वसनीय होते थे। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में कम पावर उपयोग होती थी। ये वैक्यूम ट्यूब की तुलना में कम ऊर्जा उत्पन्न करते थे तथा ये साइज में भी बहुत छोटे हो गए थे। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यह कंप्यूटर का साइज काफ़ी छोटा हो चुका है। इसके कारण इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना संभव होता था। अर्थात यह कंप्यूटर पोर्टेबल डिवाइस के रूप में भी यूज़ किए जाते थे। इनमें शुद्धता व विश्वसनीयता का लेवल वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा कुछ अधिक था। इनका यूज़ व्यावसायिक क्षेत्र में किया जाने लगा था। इनको भी मेंटेन करने के लिए एसी की आवश्यकता होती थी। इनका उत्पादन कठिन और खर्चीला था। आइए अब कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी की बात करते हैं। तो कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी 1964 से मानी जाती है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में आईसी चिप का उपयोग किया जाता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर का साइज सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से कुछ छोटा होता था, इसलिए इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना भी आसान था। इस प्रकार के कंप्यूटर में आईसी चिप का विकास 1958 में किया गया था, जो एसएसआई का प्रयोग भी किया जाता था, जिसे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता है। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग प्रोग्रामिंग करने के लिए किया जाता था तथा इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का उपयोग भी किया जाने लगा था। कंप्यूटर की अगली यानी चौथी पीढ़ी की बात करते हैं, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1975 से 1989 तक मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी की आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा था। आईसी की यह तकनीक VLSI थी। इसका पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग प्रोग्रामिंग करने के लिए इस जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर साइज में थर्ड जनरेशन की अपेक्षा और छोटा आकार हो गया था। यह काफ़ी विश्वसनीय भी हो गए थे। इनमें हीट बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होती थी। इस जनरेशन के कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना काफ़ी सरल था तथा यह कंप्यूटर कॉस्टली थोड़े सस्ते थे। अब कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की बात करते हैं। 1989 से लेकर आज तक लगभग पांचवी पीढ़ी ही कंप्यूटर में गिनी जाती है। पांचवी पीढ़ी में आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा था। आईसी की यह तकनीक ULSI के रूप में उपयोग की जाने लगी थी। इसका पूरा नाम
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग करने के लिए किया जाता है, जो बिल्कुल सरल होता है। इस जनरेशन के कंप्यूटर पोर्टेबल कंप्यूटर तैयार किए गए थे, जिनमें लैपटॉप, पामटॉप कंप्यूटर इत्यादि शामिल हैं। इनका यूज़ बढ़ने लगा है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी उपस्थित है। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड अन्य जनरेशन के कंप्यूटर से बहुत अधिक हो चुकी है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य रूप से भारत में ही निर्मित किए जाते हैं। कंप्यूटर एक शामिल किया गया है जिसका नाम परम शामिल है। सुपर कंप्यूटर तथा रोबोट इसी जनरेशन के कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों को विस्तृत रूप से समझा है। हम कंप्यूटर के अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हमने कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में तो पढ़ लिया है। अब कंप्यूटर को कैसे कैसे अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया जाता है, हम इसके बारे में जानते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को कितने प्रकार होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। कंप्यूटर का प्रत्यक्ष रूप से सीधा वर्गीकरण करना बहुत ही मुश्किल होता है। कंप्यूटर का वर्गीकरण उसके कामकाज, प्रयोग, उद्देश्यों आदि के आधार पर अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसा कि हम पहला रूप देखते हैं अनुप्रयोगों के आधार पर, दूसरा उद्देश्यों के आधार पर, तीसरा आकार के आधार पर। हम आगे बढ़ते हैं। पहला, अनुप्रयोगों के आधार पर हम देखते हैं कंप्यूटर। अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं: डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। साइज के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तथा उपयोग के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं: जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, यानी सामान्य कंप्यूटर और विशेष कंप्यूटर। हम पहला टॉपिक पर ध्यान देते हैं। अगला, आकार के आधार पर हम सबसे पहले देखते हैं कि आकार के आधार पर जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अलग अलग 4 प्रकार के कंप्यूटर कहलाते हैं। तो इसका सबसे पहले कंप्यूटर कहलाता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर 1970 के दशक में एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ था। ये आविष्कार माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार के साथ ही सस्ती और अच्छी कंप्यूटर प्रणाली बनाना संभव हुआ। ये सभी कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर को मुख्य कंपोनेंट के रूप में यूज़ करते हैं उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में कीमत में सस्ते हैं, इसलिए इन कंप्यूटर को हम घर पर या बाहर किसी भी वर्किंग फील्ड में यूज़ किए कर सकते हैं। इनमें एक CPU लगा होता है। इसकी कीमत 25,000 से लेकर लगभग 1 लाख रुपए तक होती है। ये कंप्यूटर घरों में, स्कूल्स में, ऑफिस में आदि में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP एक रेफ्रिजरेटर के आकार का था, जिसकी कीमत लगभग $18,000 थी। ये कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं। इनकी माइक्रो कंप्यूटर से अधिक और मेनफ्रेम कंप्यूटर से कम होती है कीमत। ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है और मेनफ्रेम कंप्यूटर से कम होती है, यानी इनकी जो कीमत की प्राइस होता है वो मिड है, बीच का है। इन्हें पर्सनल रूप से नहीं खरीद सकते। इन्हें केवल छोटी या मध्य स्तर की कंपनीज ही उपयोग में लेती हैं। इनका साइज माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर पर यूज़र 24 घंटे कार्य कर सकते हैं। इनका साइज मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है तथा इन कंप्यूटर पर एक साथ कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इनकी मेमोरी तथा प्रोसेसिंग स्पीड माइक्रो तथा मिनी कंप्यूटर से
अधिक होती है। वैन यानी वर्ल्ड एरिया नेटवर्क मेन फ्रेम कंप्यूटर को कंट्रोल कंप्यूटर के रूप में यूज़ करता है। इसका यूज़ वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में भी किया जाता है। इसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे बिलों को भेजना, नोटिस तैयार करना, कर्मचारियों का वेतन भुगतान, टैक्स विस्तृत ब्यौरा रखना आदि। विभिन्न जगहों पर इस प्रकार के कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। चौथा, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की हम बात करते हैं। सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में तुलना सबसे बड़े, सबसे अधिक संग्रह क्षमता वाले कंप्यूटर, अधिक गति से कार्य करने वाले ये कंप्यूटर CPU समांतर क्रम में काम करते हैं। ये कंप्यूटर लॉजिकल डिजिटल की कैपेसिटी क्षमता वाले होते हैं। इनका यूज मौसम संबंधी भविष्यवाणी करने, सुरक्षा संबंधी कार्यों में किया जाता है। भारत द्वारा निर्मित किया गया सुपर कंप्यूटर परम है। भारत सुपर कंप्यूटर बनाने वाले देशों में अग्रणी देश भी है। आज वर्ल्ड के कई देशों में भारत द्वारा सुपर कंप्यूटर का निर्यात भी किया जाता है तथा मौसम संबंधी भविष्यवाणी भेजना, अंतरिक्ष यात्रियों को तुलना करना, मौसम एनिमेशन वाले चित्रों निर्माण करना, इन सभी कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर जिसे भारत के वैज्ञानिकों ने भारत में ही तैयार किया वो परम कंप्यूटर कहलाता है। तो ये हमारे साइज के आधार पर 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। हम अगला प्रयोग देखते हैं कि कंप्यूटर को किस प्रकार से उपयोग करते हैं। अगला है अनुप्रयोगों के आधार पर जो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं: डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो पहला हम पढ़ते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जिनका प्रयोग भौतिक इकाइयों, दाब, तापमान, लंबाई आदि को मापकर उनको अंकों में परिवर्तित करते हैं। ये कंप्यूटर किसी भी राशि का तापमान तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे कि थर्मामीटर को गणना नहीं करता है बल्कि के संबंधित प्रसार रिलेटिव एक्सपीरियंसेस की तुलना करके शरीर के तापमान को मापता है। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर केवल अनुमानित अनुमान ही देते हैं, जैसे किसी पेट्रोल पंप पर लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकलने वाले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और लीटर में दिखाता है तथा उसके मूल्य की गणना भी करता है। दूसरा देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं, इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जो अंकों की गणना, डिजिट यानी अंक, डिजिट की गणना करते हैं। जब लोग कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर ही केंद्र बिंदु होते हैं। इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जो बाजार को चलाते हैं, घरों का बजट तैयार करते हैं और अन्य सभी प्रकार के वे कार्य करते हैं जो कंप्यूटर पर किए जाते हैं। सामान्यतः इसलिए अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को 0 और 1 यानी बाइनरी नंबर में परिवर्तित करके उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। अगला देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर अनेक गुणों से युक्त होते हैं, इसलिए इन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इन कंप्यूटर्स में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। यह कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कंप्यूटर की एनालॉग डिवाइस किसी रोगी के लक्षणों जैसे तापमान, रक्तचाप को मापती है तो ये माप बाद में डिजिटल भागों के द्वारा अंकों में बदलकर दी जाती है। इस प्रकार से किसी भी रोगी के स्वास्थ्य में आए उतार चढ़ाव का तुरंत ही पता चल जाता है। ऐसे ही डिजिटल कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। कंप्यूटर का अगला प्रयोग उद्देश्यों के आधार पर। हम देखते हैं कि कंप्यूटर का जो बनाना है उसका प्रयोग कुछ उद्देश्य होते हैं।
दो उद्देश्य होते हैं कंप्यूटर के, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। हम पहला देखते हैं कंप्यूटर के सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य, इन कंप्यूटर्स में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन ये सभी कार्य सामान्य होते हैं, किसी विशेष प्रकार के लिए नहीं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, लेटर लिखना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, दस्तावेजों को छापना, डेटाबेस बनाना, इन कंप्यूटर्स में लगे हुए सीपीयू की क्षमता भी काम होती है। इन कंप्यूटर में हम किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई स्पेशल डिवाइस को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इनकी सीपीयू की कार्य क्षमता कम होती है, इसलिए इन्हें केवल सामान्य उद्देश्य के लिए ही हम उपयोग में ला सकते हैं। इसलिए इन प्रकार के कंप्यूटर्स को हम सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। अगला, उद्देश्यों के आधार पर दूसरा, विशिष्ट उद्देश्य वाला कंप्यूटर यानी स्पेशल पर्पस यूज फॉर कंप्यूटर। इन कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। इन कंप्यूटर के सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिस कार्य के लिए इस कंप्यूटर को बनाया जाता है। अगर इन कंप्यूटर एक से ज़्यादा सीपीयू की आवश्यकता है तो इन कंप्यूटर की रचना अनेक सीपीयू वाली कर दी जाती है। जैसे संगीत संपादन करने के लिए स्टूडियो में लगाया जाने वाला कंप्यूटर विशिष्ट प्रकार का कंप्यूटर होता है। इस कंप्यूटर में संगीत से संबंधित उपकरणों को जोड़ा जाता है। इसके अलावा इन कंप्यूटर का उपयोग अनेक क्षेत्रों में भी किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, युद्ध के क्षेत्र में उपयोग, संचालन में उपग्रह संचालन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक रसायन में, यातायात नियंत्रण, सुंदर विज्ञान में, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, समुद्र विज्ञान आदि क्षेत्रों में इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग भी किया जाता है। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ा। कंप्यूटर का वर्गीकरण विभिन्न अलग अलग 3 प्रकार से देखा। प्रत्येक 3 प्रकार के अंदर उसके अलग अलग भागों को भी हमने विस्तृत रूप से जाना। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। मैं राजकुमार अगले टॉपिक के साथ आपको अगली क्लास में फिर मिलता हूँ। गॉड ब्लेस यू।